हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कोड लैब। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं इफ एल्स कंडीशन। ठीक है, तो ये कोड स्टार्ट कर लेते हैं। न्यू फाइल बनाते हैं। न्यू फाइल बनाने के लिए आप यहाँ पे आइकन पे भी क्लिक कर सकते हैं या फिर यहाँ पे राइट क्लिक करके न्यू फाइल पे भी क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लिख सकते हैं कंडीशंस डॉट पाई, कुछ भी नाम दे सकते हैं। मैंने कंडीशन डॉट पाई दिया है। अब पाइथन के अंदर हमारे पास है इफ एल्स कंडीशन। इफ एल्स क्या है कि जैसे हम आम लैंग्वेज में कहते हैं कि अगर ऐसा हो तो ऐसा करना या फिर ऐसा करना। ठीक है, मतलब अगर तुम टाइम से बस स्टेशन पहुंच जाओ तो बस में अपना रिजर्वेशन है उसमें चले जाना। अगर टाइम से ना पहुंच पाओ तो वहाँ पे दूसरी बस प्राइवेट होती है, वहाँ पे बात करके नई टिकट खरीद कर चले जाना। ठीक है, तो यहाँ पे कंडीशन क्या हो गई कि तुम टाइम पे बस स्टैंड पहुँचते हो या नहीं। अगर पहुँच गए तो आपको क्या करना है, और अगर टाइम पे नहीं पहुँचे तो आपको क्या करना है। ये इंस्ट्रक्शन लेट से आपके पेरेंट्स ने आपको दे दी। इसी तरह पाइथन के केस में हम पेरेंट्स बनेंगे और पाइथन को समझाएंगे। देखिए कंडीशन होगी तो तुझे ये करना है, ये वरना फिर ये करना है। ठीक है, तो वो कैसे समझाएंगे। लेट्स से मैं कह देता हूँ एज। लेट्स से किसी की एज 18 है। मैंने एक वेरिएबल बनाया है एज। अब हम इफ कंडीशन लिखते हैं, इफ एज ग्रेटर देन 80। अगर एज 18 से ज़्यादा है तो प्रिंट करवाई एज इज ग्रेटर देन 18। ठीक है, एल्स एल्स मतलब अगर ये कंडीशन सही नहीं होती, ठीक है, तो एल्स में जाना है। प्रिंट एज इज नॉट ग्रेटर देन 18। ठीक है, अभी यहाँ पे मैं 18 नहीं, लेट्स से किसी की एज 25 है। ठीक है, अगर अब यहाँ पे एज 25 है। अब मैंने यहाँ पे इफ कंडीशन चेक करवाई कि एज अगर 18 से ऊपर हो तो क्या करना है, ये प्रिंट करना है। अगर ये कंडीशन ना हो, मतलब ऐसा ना हो, तो क्या करना है, ये करना है। तो इसको कहते हैं हम इफ एल्स कंडीशन। यहाँ पे मैंने इफ लिखा, यहाँ पे मैंने कंडीशन लिखी। कंडीशन का आपको पता है कि लास्ट टाइम हमने ऑपरेटर देखा था। ठीक है, तो अब ये ऑपरेटर में करूँ एज ग्रेटर देन 18 तो ये मुझे देगा ट्रू या फॉल्स। ठीक है, तो अगर कंडीशन ट्रू हुई, मतलब ये जो हमने एक्सप्रेशन दिया है इसका रिजोल्यूशन अगर ट्रू हुआ, ठीक है, तो वो इफ कंडीशन के अंदर का ब्लॉक एग्जीक्यूट करेगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो एल्स में आएगा और एल्स रन करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज़ें कुछ ये है कि यहाँ पे मैंने कॉलन लगाया है, ये सिंटैक्स का पार्ट है। ठीक है, ये कॉलन लगाना ज़रूरी है। अगर मैं कॉलन नहीं लगाऊंगा तो ये एरर दे देगा कि भाई कॉलन चाहिए भाई। ठीक है, ठीक है, दे देते हैं। और दूसरी चीज़, यहाँ पे मैंने इंडेंटेशन दिया है। जैसे अगर VS कोड में आप लिखोगे इफ़ कंडीशन के ये कॉलन के बाद एंटर करोगे तो ऑटोमेटिक ये टैब आ जाएगा, लेकिन ये टैब देना कंपलसरी है। अगर आप टैब नहीं दोगे तो पाइथन को समझ में नहीं आएगा कि ये इफ़ कंडीशन के अंदर जो जो चीज़ें करनी है वो कहाँ ख़त्म हो रही है। ठीक है, और इफ़ कंडीशन के बाद हमने लिखा है एल्स। ठीक है, ये मैंडेटरी नहीं है। आप सिर्फ इफ कंडीशन लगाओ, एल्स ना लगाओ तो भी चल जाएगा। कंपलसरी नहीं है, अगर आप एल्स कंडीशन हटा दो तो भी चलेगा, लेकिन हम यूजुअली एल्स कंडीशन लिखते हैं। ये बेस्ट प्रैक्टिस में से आता है। ठीक है,
तो ये था इफ एल्स कंडीशन के बारे में, ठीक है। अगेन मैं कह रहा हूँ एल्स कंडीशन कंपलसरी नहीं है, अगर आप सिर्फ इफ लिखोगे तो भी चलेगा। चलो पाइथन की फाइल रन करते हैं, क्या आउटपुट आता है देखते हैं। अभी एज है 25, 18 से ज़्यादा है तो क्या होना चाहिए देखते हैं। तो लिखते हैं पाइथन कंडीशन डॉट पाई, ठीक है। तो एज इज ग्रेटर देन 18। चलो पाइथन को इतना समझ में तो आता है, चलो 15 लिखते हैं, ठीक है। अब क्या होगा, 18 से ज़्यादा है या नहीं, तो आप देखो एज इज नॉट ग्रेटर देन 18, ठीक है। अब एक मेन चीज 18, ठीक है। अगर मैं 18 लिखता हूं तो क्या होगा, यहाँ पे इक्वल टू है, ग्रेटर देन नहीं है, ठीक है। तो ये कंडीशन हो जाएगी फॉल्स, ठीक है। एज इज नॉट ग्रेटर देन 18, ये यहाँ आ गया। क्यों, क्योंकि 18 ये ग्रेटर नहीं है, इक्वल है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे इक्वल टू होता तो ये कंडीशन ट्रू हो जाती, ठीक है। एज इज ग्रेटर देन 18, ठीक है। तो यहाँ पे ग्रेटर था तो इसकी वजह से ये कंडीशन फुलफिल नहीं हुई, ठीक है। तो ये था इफ एल्स कंडीशन। एक और एग्जांपल देख लेते हैं ताकि आपको समझने में इजी रहे। ये मैंने कर दिया क्लियर। अब मैं देखता हूँ मार्क्स स्टूडेंट के, मार्क्स। अब समझो स्टूडेंट के मार्क्स है 60, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे मैं इफ कंडीशन लगाता हूँ, इफ स्टूडेंट मार्क्स ग्रेटर देन और इक्वल टू। अब देखो मैं इक्वल टू और ग्रेटर देन वाली कंडीशन लगा रहा हूँ, ठीक है, सिर्फ ग्रेटर देन वाली नहीं, ग्रेटर देन इक्वल टू। चलो लेट्स से 30 पे हम उसको पास करवा देते हैं, तो हम कहेंगे कि प्रिंट स्टूडेंट स्कोर इज above and above 30, he or she is passed, ठीक है। अगर 30 से ज़्यादा मार्क आए तो हम उसको कह देंगे पास। अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ, देखो यहाँ पे इतने में भी अगर मैं कोड रन करूँगा तो परफेक्ट रन होगा, यहाँ पे कोई एरर नहीं आएगी। देखो एल्स कंडीशन मैंने नहीं लिखी है, सिर्फ इफ कंडीशन लिखी है, ठीक है। तो अब आप देख सकते हो स्टूडेंट स्कोर इज अबव 30, शी और इज पास। अगर देखो ये कंडीशन ट्रू नहीं होती, लेट्स से BC मार्क लाता है, तो इस केस में क्या होगा, कुछ प्रिंट नहीं होगा क्योंकि ये कंडीशन सही हुई ही नहीं, तो पाइथन इसके अंदर गया ही नहीं, ठीक है। अब ये इंडेंटेशन का यूज़ हम समझ लेते हैं। यहाँ पे देखो ये इंडेंट के अंदर है, अभी मैं जैसे ही एंटर कर रहा हूँ तो वो इंडेंट के अंदर आ रहा है। अगर आप ये देखो तो ये जगह छूट रही है, ठीक है। अगर मैं इंडेंट के बाहर कुछ लिखता हूँ, लेट्स से यहाँ पे, तो यहाँ पे अपनी ये इफ कंडीशन के बाहर का स्कोप है, ठीक है। इफ कंडीशन में क्या क्या करना था वो यहाँ इंडेंट के अंदर ही लिखा जाएगा। अगर आप इंडेंट के बाहर आ गए मतलब कि आप इफ कंडीशन के बाहर आ गए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ दिस इज आउट ऑफ इफ कंडीशन, ठीक है। तब देखो ये कंडीशन ट्रू हो या फॉल्स हो, इससे इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेट्स से रन करते हैं, दिस इज आउट ऑफ इफ कंडीशन, ठीक है। अब यहाँ पे मार्क 20 है तो ये कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स हो गई, तो इसके अंदर नहीं गया, तो ये अंदर फिर यहाँ आया और यहाँ इसने देखा कि ये प्रिंट करना है तो उसने प्रिंट कर दिया, ठीक है। क्या अगर ये कंडीशन ट्रू भी हो जाती है, अगर ये कंडीशन ट्रू भी हो जाती है तो भी ये पार्ट तो रन हो ही जाएगा। चलो देखते हैं।
अब मार्क 60 कर दिया मैंने, ठीक है। तो ये कंडीशन ट्रू हो गई और ये लाइन प्रिंट हो गई, देखो, ठीक है। और उसके बाद पाइथन आगे गया कि चलो इफ कंडीशन के अंदर का तो काम जम हो गया, आगे देखते हैं। तो उसने देखा कि ये भी प्रिंट करना है भाई, तो उसने ये भी प्रिंट कर दिया। ओके, अब इसको मैं हटाता हूँ। अब हमारे पास एल्स कंडीशन भी है। पाइथन को हम ये भी कह सकते कि भाई अगर ये ना हो तो ये करना। पाइथन को समझाते हैं भाई, स्टूडेंट इज फेल्ड, ठीक है। अब देखो, अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो ये चलेगा, अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होगी तो ये चलेगा। मतलब यहाँ पे ये दोनों चीज़ों में से कोई एक ही चीज़ एग्जीक्यूट होगी, या तो ये एग्जीक्यूट होगा या तो ये एग्जीक्यूट होगा, ठीक है, बेस्ड ऑन कंडीशन, ठीक है। अगर इफ एल्स के बाहर अगर मैं कुछ लिखता हूँ तो वो नो मैटर ट्रू होता है कि फॉल्स, नो मैटर ट्रू होता है कि फॉल्स, बाहर जो मैं लिखूंगा वो रन हो ही जाएगा, ठीक है, जैसे हमने पहले देखा। अब देखते हैं ये केस में अभी अपना स्टूडेंट पास है, तो फेल वाली चीज नहीं रन हुई, पास वाली हुई, फेल कर देते हैं, ठीक है। तो अब वो क्या होगा, फेल होगा, ठीक है, फेल हो गया, ट्रू ये नहीं हुआ, ठीक है। तो ये है इफ एल्स कंडीशन। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, बाय।